नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का एनटीपीसी बैच में मैथ्स की क्लास के अंदर। संडे का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और आप बड़े जोश के साथ आज पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे। सुबह से ही पढ़ाई आप कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं कि संडे को संडे वो लोग मनाते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग आज एसएससी मेंस का पेपर देने गए हैं। आपका भी वक्त आएगा जब आप सीबीटी 1 यानी प्री का पेपर देंगे, फिर सीबीटी 2 यानी मेंस का पेपर देंगे। आपके भी तो सेट दो तरीके के क्वेश्चन है ना आपके पास भी। एक आपके पास है सीबीटी 1 और फिर आपके पास आएगा सीबीटी 2। ए आपके पास है सीबीटी 1 और फिर आपके पास है सीबीटी 2। तो अभी हम लोग 1 की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपका भी टाइम आएगा, आप भी मेंस देने जाएंगे जैसे आज एसएससी वाले बच्चे देने गए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3D की पीडीएफ आज टाइपिस्ट आए हुए हैं, मैंने काम को बुला लिया था उनको। तो आज कोशिश की जाएगी रात तक आपको पीडीएफ दे दी जाए। 3D की पीडीएफ आज काम चल रहा है भैया उसके ऊपर, ठीक है। आज शाम तक उस चीज़ के ऊपर। आज कंटेंट टीम को मैंने छुट्टी नहीं दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि काम का वर्कलोड ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा को कम करने के लिए 3D के ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ों के ऊपर। आज जो परसेंटेज का मेनली पोर्शन है कि कौन सी टाइप्स होती हैं वो खत्म हो जाएंगी और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के सेक्शन को उठाएंगे परसेंटेज के अंदर। चलिएगा सर, स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन नई टाइप है। 35 नंबर क्वेश्चन नई टाइप है बिल्कुल। देखिए, इसने बोला है कि एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी जो मैथ में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं और 20% है जो दोनों में फेल होते हैं। जो यानी तीनों चीज आपको जो दे रखी है ना, वो फेल होने वाली दे रखी है। सबसे पहली चीज है, इस टाइप की बात को समझो पहले। ये नहीं कि जल्दी से आंसर दे दिया, आंसर निकालने को तो आंसर आ गया है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं मेन बात वो है, आंसर तो आ जाएगा इसका। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मैथ में फेल है, इंग्लिश में फेल है और दोनों में मिला के है या तीनों सब्जेक्ट भी आ जाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए इंफॉर्मेशन एक ही प्रकार की होनी चाहिए। क्या बात बोली मैंने? इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो एक प्रकार की होनी चाहिए। अगर वो एक प्रकार की नहीं है तो उसको एक प्रकार की बनाओ। फिर अगर वो एक प्रकार की नहीं है तो उसको एक प्रकार की बनाओ, उसको फिर उस प्रकार की बनाओ। तो इसने बोला मैथ 34% विद्यार्थी फेल होते हैं मैथ के अंदर, 42% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं। और अब इसने इधर भी जब दोनों की बात चल रही थी बोथ, तो इसने बोला कि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। ये हो गया। 34% विद्यार्थी मैथ में फेल है, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है, दोनों मिलाकर 20% फेल है। तो देखिए, ये भी फेल था, ये भी फेल था और ये भी फेल ही है। तीनों तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, नहीं तो हमें बनानी पड़ेगी। ये मेन पॉइंट है इसका। मेन पॉइंट क्या है? सभी, मैं लिख देता हूं ये बात, सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। फिक्स है।
तो अब अगर मैं यहां से देखता हूं, सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, मैंने ये माना कि इस सर्कल के अंदर वो स्टूडेंट हैं जो मैथ में फेल हैं, इस सर्कल में वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में फेल हैं, और एक ये जो कॉमन पोर्शन आ गया, ये वो स्टूडेंट हैं जो मैथ में भी फेल हैं और जो इंग्लिश में भी फेल हैं, ये वो स्टूडेंट हैं। तो हमेशा क्वेश्चन कॉमन से शुरू करिए। ये 20 है तो ये 20 आ गया, ये 20 आ गया। अब ये कह रहा है कि इंग्लिश में फेल होने वाले 34 हैं। हमेशा इस कॉमन से स्टार्ट करेंगे आप, फिक्स है ये बात, हमेशा इस कॉमन से शुरू करेंगे आप। तो मैंने ये रख दिया 20। अब ये कह रहा है इस मैथ के सर्कल के अंदर, जो ये वाला सर्कल दे रखा है, इस मैथ के सर्कल के अंदर इस मैथ के सर्कल के अंदर अगर मैं देखता हूं, इस मैथ के सर्कल के अंदर तो इसने बोला कि 34% फेल है। अगर 20 हो गया तो 14 ये हो जाएगा, टोटल सर्कल 34 पे पूरा हो गया। अब इंग्लिश वाला जो ग्रीन सर्कल है उसके अंदर आप देखेंगे, ग्रीन के अंदर होना चाहिए 42। अगर ग्रीन में 42 है तो 20 आ चुका, तो यहां कितना आएगा, 22 आ जाएगा। अगर 42 है तो यहां, अगर 20 है तो यहां 22 आ जाएगा। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो। इन सर्कल के अंदर जो भी आया होगा वो फेल हुआ होगा। तो इन सर्कल को अगर मैं जोड़कर निकालता हूं तो 20 20 40 40 10 50 50 4 54 2 56, तो इसका मतलब फेल होने वालों का परसेंटेज कितना आ गया है, 56%। फेल होने वालों का प्रतिशत कितना हो गया है, 56%। और लेकिन टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%। 100% में से अगर 56% फेल है, 100% में से अगर 56% फेल है, तो इसका मतलब पास होने वालों का प्रतिशत कितना है, 44%। इसका मतलब पास होने वालों का प्रतिशत कितना है, 44%। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो। ये तो होगा नॉर्मल तरीका जैसे आपको करना होता है। अभी मैं इसके आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देता हूं, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, वो जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। कैसे, देखो इसने मुझे क्या बोला है, गौर करके सुनना। अब मेरी बात को सुनना और समझने का प्रयास करना। इसने बोला मैथ के अंदर 34 फेल है, इंग्लिश के अंदर 42 फेल है। 34 और 42 को अगर मैं देखूंगा तो ये फेल होने वालों का परसेंटेज आ गया 76। लेकिन दोनों के अंदर कितने फेल हैं, इसने स्पष्ट बोला कि दोनों के अंदर फेल हैं 20। तो मैंने देखा मैथ अगर 34 है, इंग्लिश 42 है, दोनों मिलाकर 76 है। लेकिन जो ये दोनों वाला है वो इसमें भी गिना गया और वो इसमें भी गिना गया। जैसे इस सर्कल को लिया और अगली बार मैं कलर बदल के ये वाला सर्कल ले लिया, तो जो ये वाला था, ये वाला तो यार इसमें भी आ गया, ये वाला तो इसमें भी आ गया, और जो ये वाला है ये इसमें भी आ गया। तो आप अगर देखेंगे कि ग्रीन में भी आ चुका और वैसे भी आ चुका, आपने देखा ग्रीन में भी आ चुका और वैसे भी आ चुका। तो जो ये पोर्शन है जिसमें घचपच मची हुई है, इस पोर्शन के अंदर देखिए आप, यहां से आप मानेंगे इस पोर्शन के अंदर क्या रह रहा है। इस पोर्शन के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो ये पोर्शन 2 बार गिना गया। तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया। लेकिन आपको पता है वो एक बारी एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो उस एक बारी को हटा देंगे तो ये डायरेक्ट ही ना 56 हो जाएगा। उस एक बारी को हटा देंगे तो ये डायरेक्ट ही 56 हो जाएगा। जिस सारे केस को आप ऐसे करके लेकर आ रहे हैं, उसको ऐसे करके लेके आने की बजाय आप डायरेक्टली लेके आओ। 34 20 तो 34 और 42 तो कितना बन जाएगा,
76। 76 में से जो वो दोनों बार है, ये इधर भी गिनेगा और इधर भी गिनेगा, लेकिन गिनना तो एक बार चाहिए था, तो इस एक वाले को कैंसिल कर दो, 20 को कैंसिल कर दे तो 56 है, 56 हो गए फेल। और 100% में से अगर 56% फेल हो गए तो पास कितना परसेंट हो जाएगा? 44%। पास हो जाएगा 44%। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 44%। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो इसने बोला है इंग्लिश बोलने वाले 70% हैं, इसने बोला है हिंदी बोलने वाले 65% हैं, हिंदी बोलने वाले 65% हैं, और इसने बोला है दोनों 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते। दोनों के अंदर इसने बोला 27% नहीं बोलने वाले हैं। ये ना वाले हैं, ये बोलने वाले, ये बोलने वाले, ये नहीं बोलने वाले। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात सिखाई थी कि सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। तो यहां से इंफॉर्मेशन को सेम करो, इंफॉर्मेशन सेम करने तो इसके जैसी बना दो, हमेशा इसके जैसी बनाओ, कॉमन की जैसी बनाओ। ये 27 है, इससे आसान पड़ जाएगा आपको। अगर 27% नहीं बोलने वाले हैं, 70 बोलने वाले हैं, तो नहीं बोलने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 70 बोलने वाले हैं तो नहीं बोलने वालों का परसेंटेज है 30। अगर 65 बोलने वाले हैं तो नहीं बोलने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? नहीं बोलने वालों का परसेंटेज हो जाएगा 35। नहीं बोलने वालों का परसेंटेज हो जाएगा 35। और यहां पर नहीं बोलने वालों का परसेंटेज कितना है? यहां पर नहीं बोलने वालों का परसेंटेज है 27। तो आपने देखा इन दोनों को जोड़ दो, एक जगह 30 है, एक जगह 35 है, 30 35 65। 65 में से अगर 27 चला गया, 65 है, और 65 में से अगर 27 चला जाएगा तो मैं देखूंगा 35 3 38, यानी 38% वो बच्चे आ गए जो बोल सकते ही नहीं। 38% वो बच्चे आ गए जो बोल सकते ही नहीं, तो मतलब नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन इसने बोला कितने परसेंट दोनों बोल सकते हैं, तो ये तो आ जाएगा 38%। ये तो आ जाएगा 38%, क्योंकि दोनों को एक तरफ एक में से घटा दिया। अब मेरे को बोलने वालों की संख्या चाहिए है, तो 100% में से अगर मैं 38% घटा दूं, अगर 100% में से अगर मैं 38% घटा दूं तो ये कितना बन जाएगा? 62%। आंसर आ जाएगा 62%। बोलो दोस्त, अगर बात क्लियर है तो। अगर ये तरीका आपको पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर एक बार क्वेश्चन हटा देना। और अगर ये तरीका पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो लिख लो भैया, ये नहीं बोलने वाले इंग्लिश वाले, और ये नहीं बोलने वाले हिंदी वाले, और ये नहीं बोलने वाले कॉमन है 27। तो कॉमन तो 27 हो गया। इंग्लिश कितना है? 30 है, तो इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 30। हिंदी के अंदर 35 है, तो इसका मतलब ये 8 27 3 30 30 8 38, तो ये हो जाएगा 38। आना तो वहीं पर है। अगर आप ग्राफ बनाकर आएंगे तो वक्त कुछ न कुछ ज्यादा ही लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। सभी तरह की इंफॉर्मेशन सेम की, अगर ये फैल है, ये फैल है, तो ये भी फैल। जो कॉमन की जो चीज दे रखी हो ना, उसके जैसा आपको बनाना है। इसने बोला 70% बोलने वाले, इसने बोला 65% बोलने वाले, इसने बोला जो दोनों वाला है ना 27% नहीं बोलने वाले हैं, नोट वाले हैं। तो ऊपर वालों को भी नोट बना दिया। तो 70 है तो 100 में से 70 तो 30 नोट, 65 यस है तो 35 नोट, ये नोट है ही। तो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा 30 35। लेकिन आपको पता है बोथ पहले उसमें भी जुड़ गया,
फिर इसमें भी जुड़ गया, अगर दोनों जगह जुड़ गया तो एक जगह से माइनस कर दो तो 38 आ गया। 38 है तो 100 में से अगर 38 गया तो ये 62 हो जाएगा, तो 62% है। अगर आप ऐसे भी कर सकते, फिर यहां से फिर 100 से 38 करोगे, बात तो वही आएगी। आप करना चाहे तो ये कर सकते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको ना करके मेरे अकॉर्डिंग आप इसको करिएगा। बोलो बात समझ में आई तो चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कौन सा नंबर है क्वेश्चन यहां पर, 36। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ताकि सॉल्यूशन आपका बन जाए। और पिछले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, और अगले वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। चलिएगा देखिए, एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में, 85% गणित में सफल होते हैं और 150 दोनों में सफल होते हैं। और यदि कोई भी छात्र असफल नहीं है, इसने बहुत अच्छी लाइन बोली है, कोई फेल ही नहीं है। अगर कोई फेल है ही नहीं तो 100% लोग पास हैं। तो इधर इसने बोला 90% पास हो गई, इधर इसने बोला 85% पास हो गई। तो 90% और 85% अगर पास हो गए हैं, तो मैंने यहां से देखा 90% पास है, 85% पास है, तो इस हिसाब से 175% लोग पास हो गए। लेकिन इसने बोला कोई विद्यार्थी फेल नहीं है, मतलब है कि एक्चुअली में तो संख्या 100% होती है कि नहीं होती है? बोलो बात। बोला सर होती है। 175% और वास्तविकता में 100% है। तो वास्तविकता में अगर 100% है, तो जो वास्तविक संख्या से एक्चुअल नंबर से जितना ज्यादा जाता है, एक्चुअल नंबर से जितना ज्यादा जाएगा वो कॉमन की वजह से होता है। कि इस हिसाब से देखो 90 यहां पास, 85 यहां पास, ऐसे तो 175 पास हो गए। लेकिन एक्चुअली में पास होने वालों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 100%। तो 100% और ये 175 है तो कितना बढ़ जाएगा? 75%। तो ये जो 75% है, 75% है, नंबर में कितना दे रखा है? 150। 75% का मान दे रखा है 150। कितने गुना पर बैठा है? 2 गुना पर बैठा है। तो मेरे को क्या चाहिए है? मेरे को चाहिए है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी होते हैं 100%, और 100% और इंटू में 2 अगर मैं कर दूंगा, 100% इंटू में 2 कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। तो आंसर मेरा आ जाएगा 200। बोलो दोस्त, अगर थर्ड नंबर बात आ रही है तो तीसरी नंबर बात, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छे क्वेश्चन से हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत थी एनटीपीसी के लिए। बताइए, पहले टाइप के हिसाब से पढ़ाओ। ये टाइप के हिसाब से ही तो चल रहा है, टाइप वाइज ही तो चल रहा है दोस्त, बस ऊपर टाइप ही तो नहीं लिख रहा मैं। कल की क्लास में देखो हर टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवाए हैं, हर टाइप के ही तो क्वेश्चन है भैया। टाइप वाइज ऐसे ही थोड़ी होती है मुकुट। जैसे मैं यहाँ टाइप लिख दूं कि टाइप, तो आप सोचेंगे हाँ नेक्स्ट टाइप आ गई। बस मैं क्या करता हूं, ये टाइप लिखता नहीं हूं, मैं बोल देता हूं कि ये नेक्स्ट टाइप है। टाइप वाइज ही तो है क्वेश्चन है, आप देखो तो सही, टाइप वाइज ही तो है क्वेश्चन। कुछ बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो 70% अंग्रेजी में पास है, 80% गणित में पास है। तो एक बात देखो, दोनों 10% दोनों में फेल है। तो मैंने देखा 70% अंग्रेजी में पास, 80% गणित में पास। अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा कि 80% और 70%, तो टोटल पास होने वालों का प्रतिशत कितना हो गया है? 150%। टोटल पास होने वालों का प्रतिशत कितना हो गया है? 150%। बोलो, 70% अंग्रेजी में पास है, 80% मैथ में पास है, तो 70%, 80%, तो टोटल कितना परसेंट हो गया है? 150%। बोलो बात यहां तक क्लियर है? लेकिन इसने बोला 150% कैसे हो सकता है? एक्चुअली संख्या होती है 100%, वास्तविक संख्या होती है 100%।
इसने बोला 10% लोग फेल हैं। इसका मतलब अगर 10% लोग फेल हैं तो वास्तविकता के अंदर पास होने वालों का प्रतिशत कितना है? वास्तविकता के अंदर पास होने वालों का प्रतिशत कितना है? 90% है। तो जो एक्चुअल संख्या है 90%, एक्चुअल संख्या से ये कितना ज्यादा है? एक्चुअल संख्या से ये कितना ज्यादा है? तो ये 90 है, ये 150 है, तो वास्तविक संख्या से कितना ज्यादा है? 60%। तो 60% का मान कितना दे रखा है? 60% का मान दे रखा है 144। तो 60 का मान अगर 144 दे रखा है तो 1 का मान हो जाएगा 144/60। और कितने का मान निकालना है? 100 का मान निकालना है। तो 20 पंजा 100, 20 तिया 60, 3 चौका 12 और 3 अट्ठा 24 और 48 गुना 5 टोटल कितना हो जाएगा? 240। तो आंसर आ जाएगा 240। अगर ये तरीका समझ में आया तो हाँ भरिएगा, नहीं तो मेरे पास सेकंड हथियार है जो तो समझ में आना ही है। ये तरीका अगर आ गया तो आएगा, देखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे, गजब 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 यार, बहुत अच्छे। चलिएगा, अब अगर मैं सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी समस्या है समझने में तो मैं क्या कहता हूं, आपको सेकंड मेथड भी सिखा देता हूं मैं, या मेथड नंबर सेकंड मेथड क्या बोलता है? सेकंड नंबर मेथड क्या बोलता है भैया? 70% अंग्रेजी के अंदर पास हैं, मैथ के अंदर पास होने वालों की संख्या है 80%, और दोनों के अंदर फेल होने वालों की संख्या है 10। तो दोनों में अगर 10 फेल है, दोनों के जैसा बना लो हमेशा, इधर ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, दोनों के जैसा बना लो। तो 70 अगर है तो ये रह जाएगा 30, अगर 80 है तो ये हो जाएगा 20। तो मैंने देखा ये 30 है, ये 10 हो गया। अगर ये 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। अगर ये 10 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो 20 10 30 30 10 40। तो मतलब ये आ गया कि फेल होने वालों की संख्या कितनी आ गई है? फेल होने वालों की संख्या आ गई है 40। अगर फेल होने वालों की संख्या 40% आ गई तो 100% में से 40% अगर फेल है, अगर 100% में से 40% फेल है तो पास होने वालों का मान कितना है? 60%। और 60% का मान कितना दे रखा है? 144। और 60% का मान 144 है तो 100% पूछा है, और 100% का मान कितना हो जाएगा? 240। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। 100% का मान कितना आ जाएगा? 240। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ग्राफ को बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको समझ में आ ही रहा है तो आप ये पैटर्न समझो ना यार। पेपर में बिना ग्राफ के आंसर लेंगे तो 2 5 10 सेकंड कम ही तो लगेंगे, और वो 2 5 5 सेकंड कम होकर ही तो एंड के अंदर 7 8 मिनट हो जाते हैं, और वो अंत के 7 8 मिनट ही गेम बदल डालते हैं सारा। तो देखो, मैं फिर 38 नंबर के फर्स्ट पैटर्न को, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, ये वाला पैटर्न छुप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तो इसने क्या बोला कि 70% पास और 80% पास, तो इस हिसाब से पास होने वालों का प्रतिशत कितना हो गया? पास होने वालों का प्रतिशत हो गया है 150। लेकिन एक्चुअल पास कितने हैं? इसने बोला 10% लोग फेल है, 10% लोग फेल है तो एक्चुअल पास है 90%। भाई 100% में से 10% फेल हो गए तो वास्तविक पास तो 90 बच गए। हकीकत में 90 पास है। क्वेश्चन ने कितना दिखा दिया अपने को? 150। तो 90 से कितना ज्यादा है? एक्चुअल संख्या से कितना ज्यादा है? एक्चुअल संख्या से 60 ज्यादा है। तो 60 का मान 144, 1 का मान और 100 का मान आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 240। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। चले भैया 39 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक बात को सीखते हुए, और ये आपकी प्रैक्टिस, मतलब ये प्रैक्टिस बैच आपका मैथ का चल रहा है। प्रैक्टिस बैच बहुत सॉलिड तरीके से चल रहा है। अब एक तो वो तरीका सिखा दिया मैंने, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे।
39 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करके देखो। एक विद्यार्थी को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। एक्चुअली में गुना करनी थी 5/3 से, लेकिन गलती से उसने गुना कर दिया 3/5 से। गलती से गुना कर दिया उसने 3/5 से, यही तो बोला है। एक्चुअली में गुना करनी थी 5/3 से, गलती से गुना कर दी 3/5 से। तो ऐसी संख्या ले लो जो 3 से भी कट जाए, जो 5 से भी कट जाए, ऐसी संख्या ले लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने क्या करना है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 और 5 की गुना कर दो। 3 और 5 की गुना कर दी तो मैंने एक नंबर मान लिया 15। मैंने एक नंबर मान लिया 15 की मैं 5/3 से गुना करना चाहता हूं। फिर मैं 15 की ही 3/5 से गुना करना चाहता हूं। मैंने वो नंबर मान लिया। तो हकीकत में करनी थी 5/3 से गुना, तो 3 से कटेगा तो 5 बार, और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। तो एक्चुअली में तो नंबर आना चाहिए था 25। तो 3 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 9। तो हकीकत में आना चाहिए था 25, लेकिन गलती होने की वजह से आ कितना गया है 9। तो इसने बोला कितने की कमी आ गई, कमी आ गई है 16 की। 16 की कमी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। 16/25 और गुना में कर दो 100। 25 काटेगा इसको 4 बार, और 16 गुना 4 कितना हो जाएगा 64%। तो आंसर आ जाएगा 64%। आंसर आ जाएगा 64%, 64%। बोलो अगर बात आपको समझ में आई तो। बहुत छोटी सी बात थी, आंसर आ गया है आपका ये वाला। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 का 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, इसने बोला कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 7/10 के स्थान पर 10/7 से गुना कर देता है। एक्चुअली में गुना करना चाहिए था 7/10 से, लेकिन गलती से उसने गुना कर दिया है 10/7 से। यही चीज है। तो देखो अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलो अब आप नंबर मानने की बजाय क्या करो, नंबर मानने की बजाय नीचे वाली संख्या ही तो, भाई नंबर आप किस लिए मानते हैं, नीचे वाली संख्या खत्म कर दे तो नीचे वाली संख्या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी खत्म कर देंगे। वास्तविकता में 7/10 से गुना करना था। 7 गुना 7 तो यानी वास्तविकता में आ गया 49, और ये 10 गुना 10 है तो ये टोटल हो जाएगा 100। करना था 49 से, और ये हो गया है 100। 49 से 100 हो जाना, 49 से 100 हो जाना, तो इसका मतलब कितना ज्यादा हो जाएगा 51। 51 ज्यादा हो जाएगा टोटल किसके रिस्पेक्ट में, 49 के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100, तो आंसर कितना बन जाएगा 5100/49%। आंसर आ जाएगा 5100 डिवाइडेड बाई 49%। आंसर आ जाएगा 5100/49%। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फायदा हमको ये हो जाएगा कि वो संख्या मानकर वो 2-5 सेकंड भी हमारा बच जाएगा। वो 2-5 सेकंड का गेम ही तो होता है सारा। गेम सारा उस 5 से 10 सेकंड के बचाने का है, और 30 सेकंड में सभी बच्चे करेंगे। जो 20 सेकंड में करेगा वो पंगे मोल नहीं लेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जीतता चला जाएगा। बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है,
आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। 8/15 के स्थान पर 15/8 से गुना करना है। 8/15 के स्थान पर 15/8 से गुना करना है। हकीकत में 8/15 से करना था तो 8 गुना 8 कितना हो जाना था 64, और 15 गुना 15 कितना हो जाना था 225। तो मैं देखूंगा एक्चुअली में नंबर आना चाहिए था अपने पास 64, लेकिन नंबर आ कितना गया है 225। तो कितना ज्यादा 5 में से 4 गया है, 161 ज्यादा हो गया है। 161 ज्यादा होगा टोटल कितने में से 64 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100, तो 161/64 गुना में 100। तो मैं यहां से कट कर दूंगा, 4 से कटेगा 16 बार और 4 से कटेगा 25 बार। तो ये एक अच्छी बात दे रखी है, 25 की गुना करके ही नहीं देखी, हमको पहचानना था सिर्फ 161 गुना 25 और डिवाइडेड बाई 64, डिवाइडेड बाई 16 सॉरी, और ये परसेंटेज, तो परसेंटेज है तो आंसर मेरा आ जाएगा ये वाला। बोलो बात अगर क्लियर है तो, बड़ी छोटी सी बात है, आंसर आप सभी बच्चों का आ गया है। वेरी गुड। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि होती है। ऊपर वाली संख्या मैंने मान ली x, ऊपर वाली को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हर। तो ऊपर वाली को मान लिया मैंने न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। अंश में 200% की वृद्धि हो गई। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती ही है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती ही है। अगर 100% होती है, अगर 200 की वृद्धि हो जाएगी तो 100 में 200 की वृद्धि हो गई तो टोटल प्रतिशत कितना बन गया है 300। टोटल प्रतिशत कितना बन गया है 300। दूसरा केस में इसने क्या बोला, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती है, इसका डिनोमिनेटर भी 100% है। इसने बोला 350% की वृद्धि करो। 350 तो बढ़ाओ, सिर्फ 100 तो था ही, 350 बढ़ गया। अगर 100 के अंदर 350 बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 450। 100 के अंदर 350 बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 450। तो x का 300 और y का 450 बराबर किसके आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5/12 के, बराबर आ जाएगा 5/12 के, बराबर आ जाएगा 5/12 के। कट कर दो भैया, 0 से 0 कट हो गई। मैं 5 से कट करता हूं तो चलो 5 से रहने दो, 15 से जाएगा 2 बार और 15 से जाएगा 3 बार। अब 3 से काटेगा 4 बार, तो x/y, और x/y कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 8। तो आंसर आ जाएगा 5/8। आंसर आ जाएगा 5/8। बोलो अगर बात क्लियर है तो, आंसर आ जाएगा 5/8। बिल्कुल आसान सी चीज है, छोटी सी बात है, कहीं भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आंसर आ जाएगा 5/8। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बस एक ही बात थी कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर देना है तो संख्या अपनी कंडीशन, उसकी संख्या अपनी x और y मान ली, और फिर 100% कोई संख्या होती थी तो बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। फटाक से आंसर आना चाहिए भैया, क्वेश्चन नंबर 43 का झट से आंसर आना चाहिए, और झट से आंसर आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सही आंसर आए आपका। कि किसी भिन्न के भिन्न का वर्ड भिन्न आते ही आपने लिख लिया x/y, भिन्न की आते ही आपने लिख लिया x/y। तो इसने बोला है, इसने क्या बोला, 250% की वृद्धि कर दो। 100 के अंदर 250 की वृद्धि कर दो तो टोटल हो जाएगा 350, टोटल हो जाएगा 350। और 400 की वृद्धि कर दो, अगर 400 की वृद्धि कर दो तो ये टोटल हो जाएगा 500, ये टोटल हो जाएगा 500। अगर ये टोटल 500 है तो ये कितना आ जाएगा 5/8, ये आ जाएगा 5/8। देखो 50 से काटेगा 10 बार, 50 से काटेगा 7 बार, अब 2 से काटेगा 5 बार और 2 से काटेगा 4 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई
x बाई वाई, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 25 और 7 गुना 4 28, तो 25/28। तो आंसर आ जाएगा 25/28। आंसर आ जाएगा ये वाला। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताइए आंसर आ जाएगा 25/28। बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ आंसर आ जाएगा 25/28। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, ध्यान से बताइएगा क्वेश्चन। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई फर्क नहीं है, आप x और y ही मान लो, कोई बात नहीं। अब एक बच्चा गलती क्या करेगा, वो क्या करेगा, x भिन्न का अंश हर से 4 कम है तो ऊपर वाले को x - 4 मान लेगा। ऐसा नहीं कि ये गलती कर रहा है, गलती नहीं कर रहा, लेकिन ये उसके जाल में फंस रहा है। अगर आप ऐसा भी नहीं मानते हैं कि एक x और x - 4, तब भी आपका काम चलेगा। एक मान लिया x और अगला मान लिया मैंने y, एक मान लिया x और अगला मान लिया मैंने y। अंश में 32% की वृद्धि कर दो, अगर अंश में 32% की वृद्धि कर दो तो ये हो जाएगा 132, और हर के अंदर 75% की वृद्धि कर दो, अगर हर के अंदर 75% की वृद्धि कर दोगे तो ये हो जाएगा 175। हर के अंदर अगर 75% की वृद्धि कर दो तो ये हो जाएगा 175। x का 132 और y का 175 इज इक्वल टू परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न कितना हो जाएगा 12 बटा, परिणामी भिन्न कितना हो जाएगा 12/25 हो जाएगा। तो मैंने देखा अगर 12 से कट करता हूं तो ये हो जाएगा 11 बार, और 25 से कट करता हूं तो ये हो जाएगा 7 बार। तो x/y ये हो जाएगा 7/11। x/y कितना हो जाएगा 7/11। बोलो भैया, x/y आ जाएगा 7/11। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के ऊपर 45 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी, अब ये नेक्स्ट टाइप है, मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैंने बता दिया आपको। अब फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर टाइप वाइज, भैया टाइप वाइज ही है सब कुछ। वो फ्रैक्शन वाली टाइप चलेगी, उससे पहले वेन डायग्राम वाली टाइप थी, अब ये कमीशन वाली टाइप आ गई। बस मैं यहां ऐसे लिखता नहीं हूं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये नेक्स्ट टाइप आ गई, चीजें टाइप वाइज ही हैं। देखो, किसी वस्तु की दलाली 6% से बढ़कर 8% हो गई और फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। पहले ओरिजिनल इनकम थी x, बाद में उसकी इनकम हो गई y, और x का कितना परसेंट था, x का 6% था, x का कितना परसेंट था, 6% था। इसी हिसाब से y का कितना परसेंट हो गया, y का प्रतिशत हो गया 8, y का प्रतिशत हो गया 8। तो मैंने देखा ये 100 है तो ये 100 है। यहां से अगर मैं देखूंगा कि x/y इज इक्वल टू 8/6, x/y है तो 8/6 है तो ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। यानी x अगर 4 है तो y 3 हो जाएगा। x पहले 4 था, यानी पहली इनकम अगर 4 रुपए थी तो बाद की इनकम 3 हो गई। तो इसने बोला उसके व्यापार में कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है, 1 की, और 1 की कमी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। 1/4 और गुना में कर दो 100, 1/4 और गुना में कर दो 100, तो मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 25%। तो आंसर आ जाएगा 25%।
1/4 गुना में 100 तो आंसर आ जाएगा 25%। बोलो अगर बात क्लियर हो गई तो। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं, बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। चलिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इससे कहना जैसे टेबल के ऊपर बहुत दिन से धूल मिट्टी हो जाए, उसके ऊपर अच्छे से कोलिन वगैरह लगा के और उस पर कपड़ा लगा दो तो नया दिखाई देने लगता है। तो ये अगर आपके दिमाग ने बहुत सारे दिन हो गए इसको पढ़े हुए, आज वो धूल जमी हुई है, जैसे ही क्लास में आप भाग लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन में आप लाइव प्रैक्टिस सेशन में भाग लेते हैं, क्योंकि लाइव भाग लेना ही जरूरी है सबसे। तो लाइव प्रैक्टिस सेशन में भाग लेने का फायदा ये हो जाएगा दोस्त कि आपको वो बिल्कुल नया नया सा दिखने लग जाएगा कंसेप्ट। बोलो, देखिए, एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तो वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो कितनी थी। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है कितनी थी। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आएगी तो मैं कह रहा हूं, अगर ये 18% थी, आज हो गई ये 15%, यानी पहले अगर 6 थी तो आज हो गई 5। ये रेट है। अगर कहते हैं कि वो कह रहा है कि समान आयकर, टैक्स सेम होना चाहिए, टैक्स सेम होना चाहिए, ये रेट है तो इनकम के अंदर बदलाव कर दो। टैक्स सेम होना चाहिए तो इनकम रिवर्स कर दो, ये 5 हो जाएगी तो ये 6 हो जाएगी। पहले 5 थी तो आज ये 6 हो गई इनकम। पहले अगर 6 थी, ये रेट है तो ये टैक्स चाहिए, ये मान लो। अगर ये यहां से अगर मैं देखता हूं कि ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी, तो कितने का अंतर आ गया है? 1 रुपए का। 1 रुपया बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में ये 1 रुपया न बढ़कर कितने रुपए बढ़ी है? 6000 रुपए बढ़ी है। 1 का मान दे रखा है 6000, और 1 का मान अगर 6000 दे रखा है तो 5 का भी 6000 गुना तो टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। 5 का भी 6000 गुना तो टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। तो आंसर आ जाएगा 30,000। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मोस्ट वेलकम, लेकिन समझ में नहीं आई तो घबराना नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन को आप हटा दीजिए ताकि मैं बच्चों को दूसरा मेथड, एक पहले आसान मेथड सिखाता हूं फिर इसके ऊपर, लेकिन आना इस पर ही है, करना इससे ही है, समय इससे ही बचेगा, थिंकिंग इससे बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी जाकर आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म वहां कर पाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेथड नंबर 2 सिखाता यही हूं, लेकिन फिर कहता हूं कि वो बच्चा पहले गुडलिए चलता है, बहुत धीरे, कहते ना कि उससे खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन उसको खड़ा होना ही है। इसलिए हम लोग, आपको आना तो यही है, जिद है। बताऊंगा अभी इसको और एक्सप्लेन करके कि कैसे है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए आसान मेथड। पहले मैंने इनकम मान ली x, तो आज जो नई इनकम है वो है x प्लस 6000। आज जो नई इनकम है वो है x प्लस 6000। पहली बात क्लियर हो गई। अगर ये x मान ली तो ये हो जाएगा x प्लस 6000। इसने बोला जो भी इनकम थी उसका 25% तो कर मुक्त है। अगर 25% कर मुक्त है तो 75% पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर 25% कर मुक्त है तो मतलब ये हो गया कि 75% पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। बोलो दोस्त, यहां तक बात क्लियर है क्या? अगर 25% कर मुक्त है तो 75% पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। अब इसने मेरे को क्या बोला? इसने मुझे बोला ये थी x, मैं इसको हटा देता हूं, ये थी x का 75%। अब इसने बोला शुरुआत में आप टैक्स देते थे 18%, शुरुआत में आप टैक्स देते थे 18%, लेकिन टैक्स तो आज उतना ही है, लेकिन वो टैक्स का जो उतना ही है तो इक्वल, लेकिन जो वो टैक्स का प्रतिशत है ना, वो प्रतिशत बदल गया दोस्त। वो यहां लिख देता हूं टैक्स का परसेंट कितना, या तो मैं आगे लिखता, आगे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। टैक्स का परसेंटेज जो आपको देना है वो देना है 15%। टैक्स का जो परसेंटेज देना है ना वो आपको देना है 15%। मैं थोड़ा सा यहां छोटा लिख देता हूं, ये टैक्स का परसेंटेज देना है 15, ये अगर मैंने मिटा ही दिया है तो मैं यहीं लिख देता हूं। पहले इनकम लिख दो x प्लस 6000, पहले तो मैंने इनकम लिख दी, उसका 75 और उसका 15,
अब ये 75 का 100 और ये 15 का 100 और ये इक्वल। बोलो अगर बात क्लियर है तो ठीक है। अब मैंने देखा 75/100 से 75/100 कैंसिल, इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल, 3 से कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 6 बार और 6 गुना x कितना हो जाएगा 6x। अब ये कितना हो जाएगा 5x और प्लस में 30,000 और ये अगर 5x प्लस में 30,000 तो 6 में से 5 गया तो x और x किसके बराबर आ जाएगी 30,000 के बराबर। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा 30,000। x बराबर कितना आ जाएगा 30,000। या तो तरीका अपनाओ ये वाला या तो तरीका अपनाओ ये वाला। अब मैं जो कह रहा हूं जब रेट इनकम आपको पता है कि इनकम इनटू करके रेट थी इज इक्वल टू टैक्स है। अब आपको पता है कि टैक्स कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। टैक्स कांस्टेंट है, टैक्स कांस्टेंट है तो इनकम और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। इनकम जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे अगर टैक्स को कांस्टेंट रखना है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और टैक्स उतना ही रखना है तो रेट को कम करना पड़ेगा। भैया खुद सोचो, अगर 10,000 रुपए आपके पास है और आप 10% रेट से दे रहे हैं, 10% रेट से, तो आपने टैक्स दे दिया 1,000 रुपए। अब मैं कह रहा हूं आज आपको टैक्स तो 1,000 ही देना है, लेकिन इनकम आपकी 20 हो गई, इनकम आपकी 20,000 हो गई, तो आपने 20,000 गुना x बटा 100 किया, 0 से 0, 200 से, तो x कितना आ गया 5 आ गया। बोलो रेट घटी कि नहीं घटी? रेट घटेगी ना। जब टैक्स बराबर होता है तो इनकम इंटू रेट ही टैक्स होता है। आपको इस बात का पता है कि जब टैक्स मुझे बराबर देना तो इनकम और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टे हैं। तो रेट का रेशियो मेरे को दे रखा है, रेट का रेशियो दे रखा है, पहले 18% था तो आज रेट का रेशियो है 15%। बहुत डिटेल के अंदर समझा रहा हूं, जैसे हम लोग कंसेप्चुअल बैच में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत सारे बच्चों को आती नहीं है। ये इस तरीके से तो आती है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं ये मेथड सीखे, इसलिए मैं इस पार्ट को एज कंसेप्चुअल बैच के तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको। ये 18 है तो ये 15 है, अगर ये 18 है तो ये 15 है, अगर 18 है तो 15 है, तो टैक्स इनकम, इनकम कितनी बन जाएगी उल्टी, इनकम बन जाएगी उल्टी, उल्टा, यानी ये 15 तो ये 18, ये 15 तो ये 18, तो 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार, 5 से 6 होना तो 1 हो गया। अब 1 का मान कितना दे रखा है 6,000, और 1 का मान अगर 6,000 है तो 5 गुना में 6,000 और 5 गुना 6,000 तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000। पांच गुना 6,000 है तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बहुत आसानी से क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 30,000। बोलो बात क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़े। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह का कर लेंगे क्या। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं, क्योंकि मैं कमेंट देखता नहीं हूं। सर एक बार क्वेश्चन हटाए रखना, क्वेश्चन हटाए रखना, ताकि बच्चे इस बात को और अच्छे से एक बार देख पाए। मैं एक बार मेरे फोन के अंदर ऐप को खोल लेता हूं ताकि मैं कमेंट देख पाऊं कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं। कमेंट मेरे फोन के अंदर आ गया भाई, सभी बच्चों को आ गया, आ गया। डन डन डन, रिपीट डन, यस 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 यस, जी सर जी, जी सर जी। 25% कैसे, बहुत मजा आया आपसे पढ़ने में, यस सर यस सर। एक और बता दो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक और बता दे,
इसी क्वेश्चन को देख लेना ना, बस आ गए हैं। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये चीज मैंने आपको कंसेप्चुअल के तरीके से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन लेता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि कुल आय 7400 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। इसने क्या बोला, 20,000 रुपए तक 7% बोनस लेता है। अगर 20,000 रुपए के ऊपर 7% बोनस लेगा, 20,000 का 7/100, अगर 20,000 के ऊपर अगर वो 7% बोनस लेगा तो 200 गुना 7, और 200 गुना 7 टोटल कितना हो जाएगा, 1400। 200 गुना 7 टोटल हो जाएगा 1400। तो 7400 में से अगर 1400 चले गए, भाई 7400 में से अगर 1400 चले जाएंगे, 7400 में से अगर 1400 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6000 बच जाएगा। तो जो ये 6000 रुपए बचा है वो किस वजह से बचा है, यानी अगर वो सिर्फ 20,000 रुपए की सेल करता तो 7% कमीशन मिलता उसको, तो यानी उसको सिर्फ 1400 रुपए मिलते, लेकिन हकीकत में उसको रुपए कितने मिले हैं, 7400। तो कहने का मतलब अगर उसको ज्यादा पैसे मिले हैं तो रीजन यही तो है, उसने सेल ज्यादा की होगी। तो कितना ज्यादा मिला है, 6000। तो ये जो 6000 ज्यादा मिला है तो उसने x रुपए, मैंने मान लिया 20,000 से ऊपर थे x, और x के ऊपर कितना लेना है, 7 तो था ही था, 3 बोनस ले लिया, 7 तो था ही, 3 बोनस ले लिया, तो 7 3 टोटल कितना, 10। 7 3 टोटल कितना, 10, और इज इक्वल टू कितना है, 6000 है। इज इक्वल टू 6000 है, 0 से 0 कटेगी तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60,000। ये 6000 तो यही आ गया और 0 ये हो गई, तो x बराबर आ जाएगा 60,000। और x अगर 60,000 के बराबर आ गया तो इसने मेरे से पूछा कुल बिक्री, तो x यानी जो 20,000 से ऊपर था, जो एक्स्ट्रा था, ये तो 60,000 और 20,000 शुरुआत वाला, तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, हटा देना सर क्वेश्चन, ये 20,000 तो शुरुआत वाला और प्लस में 60,000 और हो जाएगा, और 20,000 शुरुआत वाला और 60,000 ये वाला, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर हो जाएगा 80,000, 80,000, टोटल मिलाकर हो जाएगा 80,000। बोलो भाई साहब, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर, मुकुट मैं आपकी बात को समझ गया मेरे दोस्त, आपको कॉन्सेप्चुअल बैच की जरूरत है, आपको मैं समझ गया, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिस बैच है यार, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बैच इतने कंसेप्ट कैसे पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल बैच पढ़ाने में मेरे को ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये सिर्फ आप बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि अभी आप साइंस और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सीबीटी 2 के लिए बाद में एक मैथ का कॉन्सेप्चुअल बैच लेके आएंगे, जब मुझे पता है आपको वो पढ़ने में मजा आता है, लेकिन क्या करें, अभी जैसा माहौल है, जैसी दवाई तो वैसी देनी पड़ेगी ना। कुनिन की दवाई अच्छी थोड़ी लगती है, लेकिन मलेरिया के मरीज को देनी पड़ती है। तो इस वक्त आप जिस पोजीशन में हैं सीबीटी 1 क्लियर करवाने के लिए, वैसे आपको देनी पड़ेगी हम लोगों को, इसलिए कर रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन, रिपीट कैसे, क्या रिपीट रह गया, एक बार सर पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि एक बार क्वेश्चन लगा देना। 47 नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट 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 कर रहे हैं, तो देखो रिपीट का यही है, इसने क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर वैसे समझ नहीं आएगा, अगर बिना क्वेश्चन पढ़े आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, वो टैलेंट नहीं अभी डेवलप करो आप। देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता, तो कुल बिक्री मैंने मान ली 20,000, और 20,000 का कितना परसेंट, 7%, और 20,000 का अगर 7% लिखेंगे तो 20 से 20 तो 1400 रुपए आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस, और बोनस हमेशा ऐड होता है, 3% बोनस, और बोनस हमेशा ऐड होता है। तो देखो टोटल रुपए मिले 7400, 7400 में से ये कितने हो गए, 1400, 7400 में से ये अगर 1400 चले गए तो बचे कितने, 6000।
तो जो ये 6000 बचे हुए हैं, अब इसने बोला एक्स्ट्रा मान लिया मैंने एक्स, एक्स्ट्रा कितना मान लिया एक्स, 7% तो ये था और 3% बोनस वाला, 7 तो ये था और 3% ये वाला, तो 7 और 3 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, बोनस हमेशा ऐड करेगा, 7 तो ये था ही, 3 ऐड कर दिया तो टोटल 10 हो गया। एक्स का 10% की वजह से ये एक्स्ट्रा वाला 6000 मिला है, तो एक्स का मान 60000 आ जाएगा, और एक्स का मान अगर 60000 आ गया तो 20 प्लस में 60 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन। इसने बोला कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस देता है। तो मैंने माना कि 10,000 है, पहले तो जहां से ऊपर जाना, जो लिमिट उसने दे रखी है ना कि इतने से ऊपर, उस लिमिट पे काम करो। पहले तो सबसे पहला काम है, उसने लिमिट दे रखी है ना 10,000 से ऊपर जाते ये करना है, तो पहले ऊपर मत जाओ, ऊपर कहानी अलग है, तो पहले सेम बना। तो 10,000 का 5.5%, 5.5 मतलब 11/2, और प्रतिशत के लिए क्या कर दो 1/100, प्रतिशत के लिए क्या कर दो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 50 कट गया, और 11 पंजा 55, तो इसका मतलब ये स्पष्ट क्लियर हो गया कि 550 आ गया, ये 550 आ गया है। लेकिन टोटल कितना था, 1990 था, 1990 में से अगर 550 चला गया, 1990 में से अगर 550 चला गया तो बचा कितना 1440। तो जो ये 1440 बचा हुआ है, ये किस वजह से बचा हुआ है, उस एक्स्ट्रा की वजह से। तो एक्स्ट्रा मान लिया मैंने एक्स, और आधा % बोनस, तो 5.5 तो था ही था, आधा बोनस, बोनस हमेशा ऐड होता है यार, तो 5.5 के अंदर आधा ऐड कर दो, तो 5.5 और आधा टोटल मिला के कितना हो जाएगा 6, तो x का 6% और x का 6% इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1440। x का 6% इक्वल टू कितना बन जाएगा 1440। तो देखिएगा 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 24,000 आ जाएगा। और x अगर 24,000 आ गया है तो ओबियस सी बात है, x अगर 24,000 आ जाएगा तो इसने फिर बोला है x 24,000 आ गया, तो 24,000 और प्लस में 10,000, यानी शुरुआत में तो ये 10 था और बाद में ये 24 हो गया, और 24 और 10 मिलाकर टोटल कितना बन जाएगा, 24 और 10 मिलाकर टोटल बन जाएगा 34,000। 24 और 10 मिलाकर हो जाएगा 34,000। चलो बोलो बात समझ में आई। तो बहुत छोटी सी बात है, जहां उसने लिमिट सेट करके दे रखी उस लिमिट के ऊपर काम करना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताओ, किसी महीने की बताइए 1,000 रुपए की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। 1,000 रुपए की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, तो पहला 1,000 रुपए, और 1,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री है ना उस पर B% कमीशन मिलता है। तो इसने बोला 2 क्रमागत महीनों में बिक्री 3,000 और 4,000 है। बहुत ध्यान से देखो, 2 क्रमागत महीनों में बिक्री 3,000 और 4,000 है, तो 3,000 का मतलब 1,000 प्लस में 2,000, ये आ गया। और यहां से कितना बन जाएगा 1,000 प्लस में 3,000। बोलो देखो, ऊपर टोटल 3,000 हो गया, ऊपर मिला के टोटल 3, नीचे मिलाकर टोटल 4। ऐसा करने से बिक्री, ये तो होगी बिक्री। अब इससे कमीशन कितना मिला, पहले महीने का कमीशन मिला है 900 रुपए और दूसरे महीने का कमीशन मिला है 1,300 रुपए। तो आपको क्या निकालना है, A प्लस बी निकालना है ना, A प्लस बी निकालना है आप सभी को। देखिए, इससे सीजल मेंस लेवल भी कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, CBT 2 में तो सब कुछ करा देंगे, वहां तो कंसेप्चुअली बैच पढ़ाएंगे ना, पूरा ही कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे भाई। अभी मैं मुकुट का भी आंसर देता हूं,
कि वो भाई भी काफी देर से परेशान है, वो उसका ध्यान पढ़ने में न होकर उसके मन में उतावलापन है कि बस क्लियर हो जाए, मैं उसकी बेचैनी समझता हूं, मैं उसको भी समझाऊंगा। आप बच्चे ही हैं तो हैं जिनको समझाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की हेल्प करने में बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम लोग खुद मेहनत के दम पर निकले हुए हैं, तो मेहनती बच्चों को रास्ता बताना बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी देर आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसने बोला अगर मैं इसको कट करता हूं तो 1000 से 1000 कट हो गया, 3000 से 2000 गया तो ये बन गया 1000, 3000 से अगर 2000 गया तो ये बन गया 1000। 1000 के ऊपर कितना परसेंट है? ऊपर 20% है, 1000 का 20 और परसेंट के लिए नीचे कर दो 100 इज इक्वल टू कितना है? 1300 में से 900 गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 400। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां से मैंने देखा कि b इक्वल टू आ गया है 40, और b अगर 40 आ गया तो आपको a प्लस बी निकालना है, तो अब a भी निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में सेट कर दो यार, किसी एक इक्वेशन के अंदर सेट कर दो। मैंने यहां से देखा कि 1000 सेकेंड सिचुएशन के ऊपर मैं आ जाता हूं, 1000 का a परसेंट है, 1000 का a परसेंट प्लस 2000 और 2000 का b परसेंट, 2000 का b परसेंट 40/100 इज इक्वल टू कितना है? 900 है। 1000 का a परसेंट प्लस 2000 का b परसेंट इक्वल टू 900 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये कितना हो जाएगा? 10a। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये 800 है। तो मुझे पता है कि 10a इज इक्वल टू 900 माइनस 800। 10a इज इक्वल टू 900 माइनस 800। तो कहने का मतलब ये a इक्वल टू कितना बन जाएगा? a इक्वल टू 900 में से 800 गया तो a इक्वल टू कितना बन जाएगा? 100। 100 है तो 10a इक्वल टू अगर 100 हो जाएगा, अगर 10a इक्वल टू 100 हो गया तो 0 से 0 कटेगी तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। और a इक्वल टू अगर 10 हो गया, a बराबर अगर 10 हो गया, अगर a बराबर अगर 10 हो गया तो आपको क्या चाहिए अब? a प्लस b, आपको चाहिए है a प्लस b, ये चाहिए। अगर आपको a प्लस बी चाहिए है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? 40 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा? 50। 40 प्लस में 10, इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 50। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 50। यानी इस तरह के डबल कंडीशन वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात अब क्लियर हो गई तो सभी को क्लियर हो गई। चलिएगा, ये मैं एक बार सेव कर देता हूं, ये मैं एक बार आपको सेपरेट पिक्चर के रूप में आपका सेव कर देता हूं ताकि आपको मिल जाए टाइमली। क्या अब ये कलर कॉम्बिनेशन ये ब्लैक में पढ़ना ठीक ठाक है क्या? क्या ये कलर कॉम्बिनेशन सही है? ये ब्लैक मतलब हम लोगों ने ग्रीन बोर्ड करके देखा है, ब्लैक की बजाय भी हमने ग्रीन बोर्ड करके देखा, तो ये ग्रीन बोर्ड में मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों को फायदा हो गया है। इससे क्या है कि बच्चों की आंखों के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और हम लोग भी बहुत आसानी से चीजों को पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, मुकुट भाई बहुत देर से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? सर सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा? सर एक बार क्वेश्चन हटा दो, बच्चों को समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है, क्योंकि जितना जितना समझते रहेंगे ना उतना उतना ये मोटिवेट होंगे, जितना जितना मोटिवेट होंगे उतना फायदा है। देखो यार, आपको जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था ना, मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि समय समय पर स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। सेनाएं सबके पास होती थी, लेकिन कोई कोई राजा इतिहास में बहुत बड़ा नाम कर गया क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी में दम था। दुकान सभी खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन कोई कोई बिजनेसमैन कहला देता है क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी में दम होता है। तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा इस कम समय के अंदर, इस विकट परिस्थिति के अंदर, कोरोना के काल के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखेगा और जॉब भी ले जाएगा, उसको समझदार मानेंगे, उसको आज के 30 साल के बाद उसके पास सब कुछ रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी, कहते हैं ना कि
उसकी प्लानिंग में दम रहा होगा। तो हमको प्लानिंग सुननी है तो गौर करके सुनना। देखिए साइंस वाले सर ने ना आपको इस तरीके से पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने टीम ही ऐसी क्रिएट की थी इस प्लेटफॉर्म के लिए। साइंस वाले सर ने आपको इस तरीके से पढ़ा दिया कि आपने कंप्लीट, आपका कंसेप्ट पूरा हो गया है। साइंस वाले सर ने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। और अब मैं ये कहता हूं कि जो आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी थी, या तो आपकी पीडीएफ डल गई होगी, नहीं तो वो आज डल जाएगी। इसकी प्रैक्टिस, कुछ बच्चों का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा था, तो कल मैंने साइंस की प्रैक्टिस के सेट 2700 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के रेडी करवा दिए थे विद सॉल्यूशन, सब कुछ। ये 2700 क्वेश्चन रेडी करवा दिए थे, क्योंकि मैं हर चीज पे काम कर रहा हूं। पढ़ा मैं मैथ रहा हूं, उसके अंदर हम लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी मैंने ली है जॉब दिलाने की, तो मैं उस हर सेक्शन पे काम कर रहा हूं। तो ये साइंस वाला काम था, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डल दिए गए। ठीक है, अब मैंने देखना, अब अगर मैं कहता हूं कि रीजनिंग वाले सर की मैं बात करता हूं, अगर रीजनिंग के अंदर और मैथ, ये आपके सब्जेक्ट है मेन एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए। आपका हम लोगों ने साइंस तैयार करवा दिया है, कर रहे हैं। अभी बायोलॉजी कंप्लीट है, फिजिक्स चल रही है आपकी, आपको पता है। रीजनिंग वाले सर ने भी बहुत अच्छे से एक चीज को डट डट कर, यार कोई कोई दिन ऐसा भी गया 6 घंटे क्लास हुई है आपकी, और मैक्सिमम डेज में 5.25 से 5.5 घंटे क्लास हमेशा ही रही है। रीजनिंग वाले सर ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाए रहे हैं, वो क्लास के अंदर ही करवा रहे हैं, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाए रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त क्वेश्चन कम हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको सर ने बुक बता दी है, नहीं तो आपको मतलब आप इस चीज का तो काम कर ही रहे हैं। अब आते हैं अपने सेक्शन के ऊपर, मैथ के ऊपर। मैथ के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं। सारी चीजों को मैंने टाइप, प्रीवियस ईयर्स को सारा टाइप वाइज मैंने टाइप करा दिया है, और उसके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं छाट छाट के। ठीक है सारे। अब देखिएगा, जो काफी सारे बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर आप टाइप वाइज पढ़ाओ। बेटा हम पढ़ाते तो टाइप वाइज ही हैं, लेकिन ये सारी काम मैं समझ रहा हूं, आप चलते हैं कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से। अभी अगर हम लोग कॉन्सेप्ट करने लग जाते ना, तो मैथ में लग जाते हमको कम से कम 4 महीना चाहिए मुझे। अब मुझे समझ में आ गया कि कैसे कैसे, अगर हर रोज पढ़ाऊंगा तो मुझे 4 महीना, और अगर अब मैं पढ़ाता तो वो चाहिए होता 6 महीना। 6 महीने तो थे नहीं अपने पास। मैंने क्या किया, जो सीबीटी 2 में पढ़ाना है उसके नोट्स अभी से ही तैयार करवाना शुरू कर दिए, तो वो तैयार होने लग रहे हैं। और यहां आपको मैंने प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करा दी। प्रैक्टिस में क्या था, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही तो करवाना था, तो मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस में तो प्रीवियस ईयर सारा टाइप करा दिया। हम लोगों की 5 लोगों की टीम सिर्फ सीबीटी 2 के लिए कंसेप्चुअल आपको तैयार कर रही है कि हम लोग कैसे आपको 3.5 महीने के दौरान मैथ में ये इतना कर दें कि आपको सीजीएल मेंस देना हो, चाहे आपको सीबीटी 2 देना है, चाहे आपको सीपीओ देना है, यानी मैथ के बैच के लिए तैयारी कर दी है। ठीक है, अगर मैं अभी तीनों सब्जेक्ट के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देता, तो न तो अच्छे से ये कर पाते, न अच्छे से ये कर पाते, न अच्छे से ये कर पाते। मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा है, ये सब्जेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक सबसे ज्यादा है, कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगा इसमें आपको याद करने लायक चीजें हैं, ये बस सिर्फ समझने लायक चीजें हैं। तो एक याद करने वाला और एक समझने वाला, पहले आप ये दोनों काम कर लो, पहले ये दोनों काम कर लो। मैथ की, रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो आप खुद भी कर सकते हैं। रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, साइंस की भी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। मैथ के अंदर क्या था, पहले मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, जिसमें कुछ बच्चे हमारे ऊपर भरोसा करके ये दोनों सब्जेक्ट रेडी कर लेंगे। जब उनके 2 सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे, तो उनके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब 3 सब्जेक्ट से मुझे जॉब मिल रही है, 2 सब्जेक्ट मैंने पूरे कर ही लिए, तो फिर तो लगे हाथ में ये एक भी और कर लेता हूं। अगर
3 घंटे आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो दिक्कत आएगी, लेकिन जब आपको लगेगा 2 घंटे तो आपने पढ़ ही लिया, अगर मैं 1 घंटा और पढ़ लेता हूं तो घर वाले मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट दे देंगे, तो वो 1 घंटा बहुत खुशी खुशी और बहुत जोश से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सोचो कि आपको 3 गेंद के अंदर 12 रन चाहिए, 2 गेंद पे 8 बनने के बाद रोमांच बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है मैच के अंदर? बताओ शाबाश। कि 1 गेंद पे तो 4 लगा ही देंगे यार। युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड को, इंग्लैंड का, हो सकता है कुछ बच्चों ने आप में से उस मैच को देखा भी होगा, तो उसमें 4 छक्के, जैसे ही 4-6 लग गए थे ना, रोमांच बड़ा भयंकर बन गया था कि यार क्या 6 लगेंगे क्या। तो वो रोमांच बन जाएगा आपके अंदर कि अगर बस ये सब्जेक्ट रेडी हो गया तो जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। और वो जोश ही तो है जो मैथ को, मेरे अंदर जोश ही तो था मैथ को लेके, जो मेरे नंबर जो आए थे 200 में से 197.5। मैथ के अंदर, मेरे मेंस के अंदर 200 का पेपर होता है, 200 में से 197.5 थे। कौन से के अंदर? 2014 एसएससी मेंस के अंदर 200 में से 197.5। जो प्री में था 50 में से 50 ही आगे थे, ये 2014 एसएससी प्री के अंदर। यानी मेरा टोटल स्कोर हो गया था 247.50। कितने में से? 250 में से। ये मेरा स्कोर है, ये मेरा स्कोर है। ये कितना आया? क्योंकि ये इतना इसलिए आया कि मेरे अंदर जोश भर गया था। तो वो जोश आपको भर दे, इसलिए मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, साइंस रेडी, रीजनिंग रेडी। सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा, तो एक सब्जेक्ट को हर रोज 2.5 घंटे पढ़ेंगे, हर रोज 3 घंटे पढ़ेंगे। आज 6 घंटे के साथ अगर मैं मैथ की भी कंसेप्ट सिखाता तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ता। अगर मैं पहले दिन आपको यह बोलता कि भैया 8 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, आप बच्चों की शुरुआत में देखो कितनी समस्या आई थी कि सर मेरा नेट खत्म हो गया, सर मेरा ये होगा, क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी। अब आपको आदत बन गई ना पढ़ने की, तो खुद ईमानदारी से बताओ, जिस बच्चे ने कहीं पर भी, हमारे अलावा कहीं पर भी अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रखी थी ना, इतना आपने ऑफलाइन में नहीं पढ़ा होगा। जहां आपने 6-6, 7-7, 8-8 हजार रुपए दिए थे, इतना हम लोगों ने 1000 रुपए की फीस में पढ़ा दिया है। और यकीन मानिएगा, जब मैं इस बैच को लेके आऊंगा ना, तो मैं कह रहा हूं कि जिंदगी का, कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग बैच होगा ये आपका, क्योंकि ये दोनों मैं पूरे करवा चुका हूं। ये लाइफ चेंजिंग बैच होगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको CBT 1 की तैयारी पूरी करवा रहा है। तो ये बात थी क्या उस मुकुट भाई की कि सर हो जाएगा क्या? मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा? आप दिन में 6-6 घंटे हमारे पास मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन? कॉन्फिडेंस में रहिए, मेहनत जो हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वैसा ही करते रहिए, आएगी। मेहनत का कहते हैं ना कि भगवान किसी की मेहनत का रखता नहीं है दोस्त, उसके खाते के अंदर कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। कितना किया हुआ कर्म आपके पास लौट कर जरूर आता है। एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर वो 2.5 नंबर कहां गया, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं भी आपकी तरह जोश में आ गया, 200/200 लूंगा, और वो एक क्वेश्चन ने मेरी गड़बड़ कर दी। कैसे कर दी उस एक क्वेश्चन ने गड़बड़? एक क्वेश्चन मेरा ठीक था, बस वो कहते ना कि बी की जगह पर सी मार दिया या ए मार दिया, जो भी था, और आसान क्वेश्चन गलत किया बिल्कुल। कहते ना कई बार जोश में चढ़ के हम लोग आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आसान क्वेश्चन गलत कर देते, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो क्यों नहीं होगा? देखिएगा। और रवि कह रहा है कि टीचर से तो इंस्पेक्टर बेस्ट था। ये देखिए, किसी टाइम पे इंस्पेक्टर बेस्ट था तो मैंने इंस्पेक्टर ज्वाइन किया ना भैया, मुंबई में मैं ज्वाइन करके आया हूं, ट्रेनिंग करके आया हूं। लेकिन हर किसी इंसान का किसी टाइम मोदी जी थे। मोदी जी के लिए क्या था कि उस बीजेपी की कोर समिति में बनना ही सबसे बड़ी बात थी। अब बीजेपी कोर समिति में बने तो वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री के बाद हो सकता है आगे क्या करें। तो हर वक्त सिचुएशन बदलती है, तो हमें जो बेहतर लगा, ये मेरा जोश जुनून था कि मुझे पढ़ाना है यार, बहुत सारे घरों का चिराग जलाना है, इसलिए हम लोग टीचिंग के अंदर आए हैं। अच्छा देखिएगा, मैं फिर कहता हूं कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। किया कर्म लौट कर आता है। बार बार ये चीज मैं आपको काफी बार पहले सुना भी चुका हूं, बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ी भी है, आपने भी इसको यूट्यूब पे सुन रखा है, लेकिन ये मेरा बेस्ट है यार।
क्या है कि देखिएगा किया हुआ कर्म कैसे लौटकर आपके पास वापस आता है। अगर आज आप पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों के बीच में रह रहे हैं, किसी ने क्या बोला है, आप आने वाले 5 साल के बाद वैसे ही होंगे। जिन 5 लोगों के आज आप बीच में है ना, जिन 5 लोगों के बीच में है, उनका एवरेज होंगे आप। अगर आज आप 5 अच्छे लोगों के बीच में जिनकी सैलरी लाखों के अंदर है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल के बाद आपकी भी सैलरी लाखों में होगी। आज आप ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर देना जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो 5 साल के बाद हमेशा नेगेटिव आप रहेंगे, हमेशा नेगेटिव आप रहेंगे। ये चीज किए कर्म से लौट कर आती है। देखिएगा मैं एक एग्जांपल देता हूं, बात से ध्यान से समझिएगा। कमेंट के ऊपर मैं अभी मैंने नहीं पता बच्चे, मैं कमेंट एक बार देख लेता हूं। लव यू सर, थैंक यू सर, हमारे लिए फिर कौन टीचर आता, ये थैंक यू दोस्त। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने फल खाने की सोची, वो तो मजेदार एग्जांपल है और ये मेरा बेस्ट है, इससे समझ भी बड़ा अच्छे से आता है। एक बच्चे ने फल खाने की सोचा। फल किसने देखा? फल देखा आंख ने। फल किसने देखा? फल देखा आंख ने। अब आंख तो फल खा नहीं सकती, आंख तो फल खा नहीं सकती, उस फल के पास लेकर कौन गए जाएगा? फल के पास लेकर जाएंगे पैर, फल के पास लेकर जाएंगे पैर, फल के पास लेके जाएंगे पैर। क्योंकि भैया उसने देखा कि उस पेड़ पे लगे हुए हैं, वो बाग के नजदीक से वो बच्चा जा रहा था, उसने देखा कि उस पेड़ पे लगे हुए हैं, तो वहां तक पैर से गया। अब पैर लेकर गए हैं लेकिन पैर फल को तोड़ नहीं सकते। पैर लेकर गए हैं लेकिन पैर फल को तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन है? फल को तोड़ेगा कौन है? हाथ। अब हाथ ने फल तोड़ा, और हाथ ने फल तोड़ा लेकिन फल को खा नहीं सकता। हाथ से तोड़ जरूर लिया है, हाथ से तोड़ा उसने, अब वो खा नहीं सकता। खाया किसने? खाया है मुंह ने। यानी आप कह सकते हैं कि स्वाद किसने लिया? जीभ ने। जीभ में अब खाया तो जीभ के थ्रू, दांतों के थ्रू, दोनों स्वाद लिया जीभ ने। जीभ ने अपने पास रखा नहीं, उसको भेज दिया पेट में। जीभ ने अपने पास रखा नहीं, उसको भेज दिया पेट में। जीभ ने अपने पास रखा नहीं, उसको भेज दिया पेट में। और मैं कह रहा हूं कि इतनी देर में माली ने देख लिया और माली ने आके डंडे लगाए पीठ पर, क्योंकि भाई कोई आएगा एकदम से कि रुक तू यहां पर, हम लोग भागेंगे, उसकी तरफ तो नहीं भागेंगे ना, हम उसकी तरफ, हम तो जैसे कोई उधर से आ रहा तो हम उधर भागेंगे। और वो भागा तो उसने फेंक के मारा डंडा, तो डंडा लगा पीठ पर। अब पीठ ने बोला हाय रे मेरा क्या कसूर था। डंडे लगे पीठ पर तो पीठ पे लगते ही दर्द होगा, और दर्द होगा तो क्या होगा? दर्द होगा तो आंसू निकलेगा, दर्द होगा तो आंसू निकलेगा, और आंसू निकलेगा, और दर्द होगा तो आंसू निकलेगा। और आंसू कहां से निकला होगा? आंख से, क्योंकि देखा तो आंख ने ही था, कहानी तो आंख ने ही शुरू की थी, कर्म तो आंख ने ही किया था शुरू। ये तो इसके सहपाठी थे दोस्त, जो सहपाठी होते हो तो निकल जाते हैं। अब आंख क्या कह रही कि मैंने कौन सा खाया था, मैंने कौन सा खाया था, मैंने कौन सा स्वाद लिया था? स्वाद तो जीभ ले गई, रख उसको, बॉडी बना दी, बॉडी उसकी कहते ना कि पेट रख गया, मसल्स को चली गई एनर्जी, पीठ को दम कि डंडे क्यों पीठ पर पड़े? क्योंकि जो जूस बना उस जूस की एनर्जी का हिस्सा इस पीठ पर भी आया होगा, जूस की एनर्जी का हिस्सा इस हाथ पे भी आया होगा, इस यहां पर भी आया, क्योंकि आंख तो हमारी जैसी थी वैसी थी। लेकिन आंसू आंख से इसलिए निकले कि शुरुआत तो उसी ने की थी। अब ना तो ये कोई बनावटी कहानी है, और आप में से मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी बात को किसी कहानी के थ्रू समझाता तो लगता है कि बनावटी है। बता दो दोस्त, कुछ भी बनावटी हो तो इसके अंदर लास्ट में, यानी किया कर्म लौट के आया इसी के पास, किया कर्म लौट के आया इसी के पास। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप जो मुकुट भाई कह रहा है ना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कि क्यों नहीं होगा दोस्त सिलेक्शन? मुझे ये तो बताओ क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन होगा यार, मेहनत कर रहे हैं आप और हम लोग, बड़ा ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। तो बोलो, अब बात समझ में आई क्या?
और अब मैक्सिमम बच्चों को मेरी बात अब समझ में आ गई है, तो अब आगे बढ़े। कुछ बच्चे काफी दिन से कह रहे थे कि सर आप, और ये कहानी मेरी फेवरेट है, ये मैंने पहले भी सुनाई है बहुत बारी, ऑफलाइन बच्चों को भी मैं सुनाता रहता था। कुछ बच्चे अगर हो सकता है आप में से जो ऑफलाइन पढ़े हो मेरे से, उनको भी पता है ये कहानी मैंने वहां पर भी सुनाई थी। ये मेरी फेवरेट है। मेरी इस तरह की फेवरेट 10-12 कहानियां हैं। धीरे धीरे आज मैंने आपको एक कहानी सुना दी, हर रोज की मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और 2 कहानी सुनाऊं। देखिए कंसेप्चुअल बैच के अंदर हम ये भी करता हूं, मैं वो बैच थोड़ा लंबा चलता है तो मैं कहानी वगैरह जोड़ के रखता हूं वहां पर, है ना, ताकि बच्चों के अंदर मोटिवेट आ जाए। तो आपका तो बैच छोटा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइएगा सर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए एक आदमी अपनी पूंजी के पहले 5,000 रुपए पर X% और बची हुई पूंजी पर Y%, यदि वह 7,000 रुपए से 1250 कमाता है, अगर 7,000 रुपए से 1250 कमाएगा तो मैंने बोला कि 7,000 को इस तरीके से बांटना कि पहले वाला 5,000 और फिर अगले वाला 2,000। यहां पर क्या हो जाएगा, पहले वाला 5,000 और फिर अगले वाला 4,000, और यहां कितना है 1250, यहां कितना है 1250, और यहां कितना हो जाएगा 1750। और पहले के ऊपर था X% और इसके ऊपर था Y%। तो अब आपको एक बात पता है, 5,000 से 5,000 कैंसिल, 4 में से 2 गया, माइनस करो, 4 में से 2 गया तो ये 2 बच जाएगा, 2,000, और ये 2,000 का कितना परसेंट है, Y% है, और 2,000 का Y% इज इक्वल टू 17 में से 12 गया तो 5 और 2 0 500, और 2 0 से 2 0 गया, 0 से 0 गया, और 2 से कटेगा 25 बार, तो Y कितनी बार आ जाएगा, 25 बार। Y आ जाएगा 25 बार, तो अंश ये तो Y आ गया है 25, Y आ जाएगा 25 बार। अगर Y अगर 25 आ गया तो अब आपको क्या निकालना है, X का मान निकालना है, और X का निकालना है तो आपको स्टेप सेकंड करना पड़ेगा। सर एक बार क्वेश्चन को हटा देना, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, चाहे आप सेकंड में रख दो, जैसे आप रखना चाहे वहां पर रख सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। तो 5,000 का X%, 5,000 का X% प्लस में 2,000 का 25% प्लस में 2,000 का 25%। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नोट्स में आपको दिखाई दे जाएगा। आपको ये चीज मैंने लिख दी है। 2 0 से 2 0, 50x प्लस में 500, 25 दूनी 50, ये 500 इज इक्वल टू टोटल कितना है 1250, और 1250 में से अगर मैं यहां से देखूंगा कि 50x इज इक्वल टू कितना है 1200 में से 700, तो ये 750, तो x से x कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा 15%। x बराबर आ जाएगा 15%। बोलो अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो। x बराबर आ जाएगा 15। x प्लस वाई थोड़ी बताना है, अकेला x बताना है, सिर्फ x बताना है। कुछ बच्चे 25 और 15 जोड़कर बता रहे हैं, वो जैसे इस तरह का ही क्वेश्चन था ना पहले भी, तो वैसे भी x प्लस वाई नहीं बताना है, तो आपको ये बताना है। तो चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 51 है ये, 51 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बोलो भैया, क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश तो इतनी इंग्लिश पढ़ के क्या करोगे, हिंदी में आ जाओ। चलिएगा हिंदी में आ जाइए। एक परीक्षा में 50% मैथ में फेल है। देखो मैं यहां हर चीज लिख देता हूं। मैथ में फेल है 50,
मैथ में फेल है 50। इंग्लिश में फेल कितने हैं? इंग्लिश में फेल है 55। इंग्लिश में फेल है 55। इसने बोला हिंदी में फेल कितने हैं? हिंदी में फेल है 40। इसने बोला कि 15% गणित और इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश है 15, मैथ और इंग्लिश है 15। आगे इसने बोला है कि 20% इंग्लिश और हिंदी में है, इंग्लिश और हिंदी आ गया 20, इंग्लिश और हिंदी आ गया है 20। आगे इसने बोला है कि हिंदी और गणित है 25, तो हिंदी और मैथ 25। और ये आ गया है तीनों, मैथ इंग्लिश हिंदी, मैथ इंग्लिश हिंदी, ये कितना आ गया है 10। तो अब इसने बोला सभी के अंदर पास बताओ कितना होगा। ये मैंने पूरी सिचुएशन लिख दी है सर, हटा दो क्वेश्चन, ये मैंने, और सभी में इसने बोला पास हुए छात्रों का प्रतिशत, पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये मैथ है, ये इंग्लिश वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं। ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। मैथ इंग्लिश हिंदी, सबसे पहले किससे शुरू करना है? जो कॉमन पे बैठा है इससे, जो थर्ड, जो पहले सबसे पहले 3 का केस है 10 वाला, ये आ गया 10। सबसे पहले 3 का केस है तो ये आ गया है 10। अगली बार हिंदी और मैथ, हिंदी मैथ 25 है, हिंदी मैथ 25, 3 से जाएंगे 2 पर और 2 से जाएंगे 1 पर, फिक्स है ये बात। तो पहले सबसे पहले कॉमन आ गया 10। फिर देखो हिंदी मैथ, हिंदी मैथ 25 है, हिंदी और मैथ मिलाकर 25 है, तो जो ये वाला केस है ये 25 है, यहां से यहां और यहां से यहां। हिंदी और मैथ मिलाकर कितना है? 25 है। हिंदी और मैथ मिलाकर अगर 25 है तो अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? 15 रहा होगा। तो 15 10 मिलाकर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? इंग्लिश हिंदी 20 है, इंग्लिश हिंदी 20 है, इंग्लिश हिंदी 20 है, तो 10 तो ये आ ही चुका, तो इसका मतलब 10 और आते ही ये टोटल पूरा 20 हो जाएगा। इसमें से पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो, जो 3 के अंदर आ चुका है ना, पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 और 10 20 हो गया। अब इसने बोला मैथ इंग्लिश 15 है और मैथ इंग्लिश नहीं, मैथ इंग्लिश 15, ये 10 तो यहां आएगा ना, फिर इंग्लिश हिंदी तो 10 है। अब ये मैथ इंग्लिश 15 है, मैथ इंग्लिश अगर 15 है तो 10 तो ये आ ही चुका है, और अगर 10 आ चुका है तो ये कितना बन जाएगा? ये 5 और बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा। बोलो यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब इसने बोला हिंदी 40 है, हिंदी 40 है, तो 10 10 20 20 15 35, पूरा हिंदी 40 है, 10 10 20 20 15 35, तो मतलब कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। मतलब कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। बोलो यहां तक भी बात क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इंग्लिश 55 है, इंग्लिश अगर 55 है तो 10 10 20 20 5 25, 55 में से 25 गया तो ये 30 आ जाएगा, 55 में से 25 गया तो ये 30 हो जाएगा। और मैथ 50 है, मैथ 50 है, तो 15 5 20 20 10 30, 15 5 20 20 10 30, अकेले मैथ में 50 है, 30 तो यहां पर ही आ चुका है, तो इसका मतलब यहां कितना रख दूंगा? 20 रख दूंगा। तो ये वो आ गया। पहले 3 को लिखो, 3 को माइनस कर करके 2 को लिखो, और अब 3 और 2 दोनों को माइनस कर करके 1 को लिखो। ये कहानी अगर समझ में आ गई, अब मुझे पता है कि इन सर्कल के अंदर जो भी आया होगा वो आया होगा फेल वाला, इन सर्कल के अंदर जो भी आया होगा वो आया होगा फेल वाला, तो फेल वाला लिख दो। फेल वाला लिख देंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 30 80 80 10 90 90 5 95, तो 100% में से अगर 95% हो गई, 100% में से अगर 95% चले गए, तो 100 में से 95 गया तो कितना परसेंट आ जाएगा?
5%, तो आंसर कितना बन जाएगा 5%। आंसर आ जाएगा 5%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 52 नंबर क्वेश्चन करके देखो एक बार। इसी तरीके का क्वेश्चन करके देखो यार, इसी तरीके का क्वेश्चन करके देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 52 आ जाएगा शायद। हाँ 52 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 इसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्त, करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन। बावन नंबर क्वेश्चन है, करके देखो। ये मैथ वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं। ये मैथ वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं। इसने बोला मैथ, इंग्लिश और हिंदी। सबसे पहले इसको लिखोगे। सबसे पहले ये 13 आ गया, 13, ये 13 आ गया। अब इसने बोला कि हिंदी और गणित, हिंदी और मैथ 22 है, हिंदी मैथ 22 है, तो ये 9 आ जाएगा। 13 7 20, तो ये 9 आ गया। अब इंग्लिश हिंदी 15 है, इंग्लिश हिंदी 15 है, अगर ये 15 है तो मतलब ये 2 आ जाएगा। और मैथ इंग्लिश 25 है, मैथ इंग्लिश 25 है, 25 में से 13 तो ये आ ही गया, तो ये 12 आ जाएगा। पहले लिखो 3 वाला, फिर 3 को माइनस करके 2 वाला, और फिर उसको माइनस करके आगे। ठीक है, अब अगर ये कह रहा है कि हिंदी के अंदर ये 30% हिंदी है, 13 2 15, 15 9 24, 13 2 15, 15 9 24, 24 है, तो ये कितना बच जाएगा, 6 बच गया है। आगे ये कह रहा है कि इंग्लिश है 50, इंग्लिश 50 है, 13 12 25, 25 2 27, 27 में 23 जोड़ देंगे तो ये 50। और मैथ है 40, मैथ 40 है, 13 12 25, 25 9 34, 34 है तो ये 6 40, 34 है तो 6 40। अब ये मैंने पूरा सेट कर दिया। पहले 3 वाले लिखो, 3 में से माइनस करके 2 वाले लिखो, 2 में से माइनस करके 1 वाला लिखो। पहले 3 वाले लिखो, 3 में से माइनस करके 2 वाले लिखो, 2 में से माइनस करके 1 वाला लिखो। बिल्कुल क्लियर बात है। अब इसको सभी को जोड़ लो। इंग्लिश कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इंग्लिश अगर 50 है तो ये इस सर्कल में तो 50 हो गया। 50 और 6 और 6 12, 50 12 62, 62 9 71, तो टोटल ओवरऑल 71% आ गया। तो 100% में से अगर मैं 71% हटा दूं, 100% में से अगर मैं 71% हटा दूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 29%। आंसर आ जाएगा 29%। बोलो दोस्त, अगर बात क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 29%। आज 10 घंटे पढ़ा दे। देखिएगा, चलो अभी टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक मिल जाएगा। आज जो बच्चे आप में से करना चाहें, क्योंकि भैया देखो सुबह से आप लोग भी लगे हुए हैं, तो 2 बजे से 4 बजे तक आप में से जो भी बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस की, हाइट एंड डिस्टेंस की यूट्यूब चैनल पर क्लास है, हाइट एंड डिस्टेंस यूट्यूब। टेलीग्राम चैनल में लिंक डाल दिया है मैंने,
जो बच्चे पढ़ना चाहें, ऐसा फिक्स नहीं है कि सर वो वाली क्लास यहां नहीं होगी, क्या यहां भी होंगी, लेकिन आप में से जो बच्चे पढ़ना चाहें संडे का यूटिलाइज हो जाएगा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना फायदा है। कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी 2 घंटे की, टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक डाल दिया है, उस लिंक को आप लिंक लेकर वहां से आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे ज्वाइन करे ही हुए हैं। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक, और फिर मुलाकात होती है आगे की कल की क्लास के अंदर। कल से फिर आपके बाकी क्लासेस आपकी चल जाएंगी, ठीक है। आज 10 घंटे पढ़ा दे तो दूसरे बैचेज का शेड्यूल भी है ना भाई, तो दूसरे बैचेज का शेड्यूल आपको बता तो दिया। तो 2 से 4 आज टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैंने डाल दिया है, वहां पर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और उम्मीद करता हूं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और उम्मीद करता हूं कि सेफ जरूर रहेंगे, क्योंकि कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वो आपके घर के अंदर एंट्री ना कर जाए। हजारों गैलन पानी, लाखों गैलन पानी के अंदर एक समुद्री जहाज होता है, लेकिन जहाज जब तक उस पानी को एंट्री नहीं देता तब तक वो पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना कितना ही हो, अगर हम समझदारी से चलेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर समझदारी नहीं करेंगे तो हम कोरोना घर में लेके आएंगे, तब हमारा ये सब कुछ बिगाड़ सकता है और हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए बाहर कितना ही कोरोना, थोड़ा सेफ रहिएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बहुत बेहतर प्रयास भी कर रही है, और टाइम लगता है इतने जबरदस्त वायरस को जाने के लिए। तो इसीलिए वैक्सीन वगैरह जब तक आएगी, आप घर में रह के अपना आराम से पढ़ाई करिए, मौज से खाइए, घर वालों के साथ रहिए, क्यों भीड़ भाड़ के इलाके में आपको जाना है। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।